रवि प्रताप सिंह, जाकर इस लड़की से कहो कि राजन मिलना चाहते हैं और कुछ बातें करेंगे। लड़की सामने आओ। हमारे महाराज जी तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ बातें भी करेंगे। तुम हमारे साथ चलो। क्या महाराज जी बुलाए? हाँ। या भगवान, कौन सी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जो आज महाराज मुझे बुलाए। अभी तक तो लकड़ी काटने के लिए आती थी, लेकिन कोई आज तक महाराज कभी नहीं बुलाए। डरो नहीं, तुम हमारे साथ चलो। ले चलिए। कहाँ है महाराज? महाराज जी इसी बियाबान जंगल में, आओ हमारे साथ। चलिए। आपने क्यों बुलाया महाराज जी? मैं साहजी क्या करूं आपकी खिदमत? मैं साहजी कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। होकर एक बियाबान जंगल में अकेली घूम रही हो, तुम्हारे साथ कोई सहेली नहीं, तुम बच्ची नहीं, तुम नौजवान हो चुकी हो। इस तरह बियाबान जंगल में नहीं घूमना चाहिए। और तुमसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता, तुमसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता, किसकी बेटी हो
लड़की होकर इतनी जिल्लत क्यों उठाती हो? इतनी जिल्लत उठाती हो तुम किस लिए? राज दिल दर हकीकत आया कीजिए। लड़की होकर इतनी जिल्लत क्यों उठाती हो? क्या तुम्हारे माता पिता दुनिया में जिंदा नहीं है? बोलो। और नहीं कोई जग में नब है हमारा, जीवन गुजारा करूं जीवन गुजारा। क्या तुम्हारे माता पिता संसार में जीवित नहीं? नहीं राजन। रवि प्रताप सिंह व सिपाहियों, ये लड़की बेसहारा है। इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसके माता पिता दुनिया में जीवित नहीं है। अगर हम ऐसे लड़की से अपनी शादी रचा लें तो ये हमारा ख्याल रखेगी, साथ साथ रत्ना रानी का भी ख्याल रखेगी। ऐसी लड़की से शादी क्यों हो जाए? सोचा है क्योंकि इस बेचारी का सहारा देने वाला कोई नहीं है। और मैं समझा तू सच में बड़ी है। अब मैं समझा तू सच में बड़ी है अभागन, और तनिक मुस्कुराया नहीं तेरा नहीं तेरा नहीं तेरा तनिक मुस्कुराया नहीं तेरा। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम मुसीबत की मारी हो। तुम्हारे चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? राजन, मेरा नाम बिजमा है। बिजमा नाम तो अति सुंदर है। कहाँ की रहने वाली हो? राजन, मैं इसी
उड़ीसा राज्य की रहने वाली। क्या उड़ीसा राज की? हाँ राजा। उड़ीसा राज तो मेरा ही राज है। मेरे ही राज की रहने वाली दरबार क्यों नहीं आई हो? तुम्हें मदद करती। और रवि प्रताप सिंह, तुमने कभी ये नहीं बताया कि ऐसी बेसहारा लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। महाराज जी, हमारी और इनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। जब मैं रियासत की तरफ जाता था तो ये हमेशा जंगल में रहती। हाँ, मुलाकात नहीं हुई। विद्मा, तुमसे एक प्रश्न उठाना चाहता हूं और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही देना होगा। पूछिए महाराज, अगर मेरे देने योग होगा तो मैं जरूर दूंगी। तुम्हारे देने योग है और तुम दे सकती हो। पेश कीजिए। विद्मा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सोच समझकर हमें जवाब दो। महाराज, आपने ये क्या कहा कि मैं तुमसे शादी करूं? कहा महाराज, इस उड़ीसा राज के आप उत्तराधिकारी और कहा मैं एक लकड़हारन लकड़ियां काटती हूँ तो एक वक्त की रोटी मिलती है। नहीं राजन, जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा तुम्हारा मिलाप कैसे हो सकता है? विद्मा, तुम गलत सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैं एक गरीब लड़की हूं। नहीं, मेरी नजर में हर इंसान एक समान होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जो बचन हार जाऊं मैं पूरा करूं, जो बचन। जो बचन हार जाऊं मैं पूरा करूं, वो निभाने में देखो कसर है नहीं। बन के मेरी सुहागन भाई चलो साथ में, मुझको कोई किसी की उचर है नहीं। सुहागन पे चलो साथ में, मुझको कोई किसी की उचर है नहीं। ऐसा हरगिज़ न हो पाएगा साघी, रत्न रानी नए से करेंगी सघन। चैन से जी न पाऊंगी कोठी में मैं, बन के रागिन दशहरा तीज की जलन। उठाया कदम, चलो शादी करो राज दरबार में। हमारी तुम्हारी शादी राज दरबार में होगी, रत्ना रानी के हाथों द्वारा। चलो शादी करो राज दरबार में, दिल से अपने निकालो बहन। हमारा कहना
वरना स्वीकार करो, हमारी तुम्हारी शादी राज दरबार में होगी और महारानी रत्ना के हाथों द्वारा। क्या महारानी रत्ना रानी के राय से आपकी शादी रचाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है राजा, लेकिन उससे पहले आप मुझे वचन दीजिए। वचन? हाँ, कैसा वचन? मांग लो, मांग लो, खोल कर दिल। महाराज, मेरा पहला वचन यह है कि मेरी कोख से जो कोई संतान जन्म लेगा, आप उस संतान का तख्त वारिस आप अपने हाथ से बनाएंगे। विधवा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत। ईश्वर ने हमें खूबसूरत पत्नी भी दी है, लेकिन एक संतान नहीं दिया। हमारा मैं एक संतान के लिए सुना, ये शादी एक संतान के लिए रचा रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि तुम्हारी कोख से जो संतान जन्म लेगा, वो चाहे लड़की हो या लड़का, अपने हाथों से राज तिलक करूंगा, वचन दे रहा हूं। राजन, एक वचन आपसे और मांगना चाहती हूँ। क्या क्या मांगना चाहती हो? बोलो बोलो। महाराज जी, राजन, राजन, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मांग लूंगी। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू क्या ना मांगू। महाराज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ हो। बोलो। महाराज जी, इनका पहला वचन तो हम सब लोगों के समझ में आ गया कि ये यही चाहती है कि हमारे कोख से जो भी संतान जन्म लेगा, उसका राज तिलक अपने हाथ से आप करेंगे। यहाँ का उत्तराधिकारी आप इनके होने वाले बेटे को बनाएंगे। लेकिन इनका दूसरा वचन, अभी उसका राज पोशीदा है, वचन देने से पहले आप इनसे आया करवा लीजिए कि ये क्या मांगना चाहती है, क्योंकि वक्त आने पे ये ना जाने क्या मांग बैठे और आप देने से असमर्थ हो जाए। रवि प्रताप सिंह, ये गरीब लड़की क्या मांगेगी? धन दौलत मांगेगी, ऐशो आराम मांगेगी, हम इसे हर दौर मुहैया कर दूंगा। ये क्या मांगेगी? ठीक है राजन, बोलो, अगर दिल खोल कर मांगना चाहती तुम। राजन, आप परेशान क्यों होते हैं? शायद वो दिन ही ना आए मांगने का। ठीक है, तुम्हारा दूसरा वचन हमारे पास गिरवी है। जब तुम कभी दूसरे वचन को मेरे सामने तलब करोगी, मैं अवश्य पूरा करूंगा। रणवीर प्रताप से वह सिपाही बिजमा को साथ लेकर महल